नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति और आप इस समय आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। प्रास्ताविक प्रकरण पूरा हुआ। हमने कल मित्र लाभ का प्रारंभ किया है। राजा सुदर्शन के दोनों पुत्रों को संस्कारवान बनाने का निर्णय लिया है विष्णु पंडित ने, और पंडित जी ने उसके लिए उनको शिक्षा देना, उनको बड़े बड़े उपदेश देना, वो मार्ग नहीं पसंद किया है। उन्होंने उनको कथाओं के माध्यम से क्या जीवन में श्रेष्ठ है और क्या जीवन में निकृष्ट है, ये समझाने की कोशिश प्रारंभ की है। बालकों के लिए सन्मार्ग पे उनको लाने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपाय हो नहीं सकता है। देखिए कि बालकों का स्वभाव होता है, आप जितना उनको टोकेंगे, जितना उनको रोकेंगे, उतना ही वो उस तरफ आगे ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई नियम है कि स्प्रिंग को जितना दबाएंगे उतनी जोर से वो उछलेगा। तो आप स्प्रिंग मत बनाइए या उन पे दबाव मत डालिए, आप उनको वातावरण ऐसा दीजिए, आप उनको पद्धति ये बताइए कि देखो ये है तो ऐसा है और ये है तो ऐसा है। जब आपने दोनों चीजें उसके सामने रख दी हैं तो भैया जीवन में श्रेष्ठ सभी बनना चाहते हैं। ये बात अलग है कि उनके पास वो अवकाश हो या उनको उस प्रकार का मार्गदर्शन मिले। यहां विष्णु पंडित ने उन दोनों राजकुमारों को कथा के माध्यम से शिक्षित करने का, संस्कारी बनाने का जो निर्णय लिया है, तो उन्होंने सबसे पहले जो कथा सुनानी शुरू की है उसका प्रारंभ हुआ था। कल हमने सुना था कि लघुपतनक नाम का जो कौवा है, शालमली वृक्ष पे रहता है। आज सवेरा होते ही उसने एक शिकारी को आते हुए देखा। वो सोचता है कि बस अब आज का दिन तो बिगड़ ही गया। सुबह सुबह किसी ऐसे व्यक्ति का मुंह देख लो तो फिर तो भैया पूरा दिन खराब ही होना है। लेकिन फिर भी जो होगा वो देखा जाएगा। शिकारी जहां जहां जाता है, कौवा उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। मन में विचार करता है, शोक स्थान सहस्त्राणि भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़मा विशंति न पंडितम। देखिए भैया, इस संसार में दुखी होने के 1000 कारण मिल जाएंगे। कुछ लोग तो इसलिए दुखी होते हैं कि भाई उनके पास दूसरों की तरह दुखी होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन दूसरे दुखी हैं तो उन्हें भी दुखी होना चाहिए। इस तरीके से भी उनके पास दुख का कोई कारण नहीं है, लेकिन वो देखते हैं कि दूसरे दुखी होते हैं और फिर सुख का मजा अलग है, इसलिए भी दुखी होते हैं। ये चीज समझ में नहीं आती है। मैं कई बार कहता हूं कि कुछ लोगों को इस बात का दुख होता है कि उनको कोई दुख क्यों नहीं है। दुख के 1000 कारण हो सकते हैं। आप समझ लीजिए कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया, सब्जी में नमक कम हो गया, ऐसी ऐसी बातें भी दुख का कारण बन जाया करती हैं। ऐसी ऐसी बातें भी क्लेश का कारण बन जाती हैं। तो दुख के भैया 1000 कारण मिल जाएंगे और भय के भी सैकड़ों कारण हैं। व्यक्ति को किन किन चीजों का भय लगता है, कभी विचार कीजिएगा। हमें छोटी सी चींटी से, मच्छर से, यानी जितने प्राणी हैं उन सब से तो डर लगता ही है। हमें जिंदा लोगों से डर लगता है, हमें मुर्दा भूतों से डर लगता है, हमें प्राणियों से डर लगता है, हमें आसपास के मनुष्यों से डर लगता है। अरे कई बार तो पड़ोसियों से भी डर लगने लग जाता है। स्कूल में जाते शिक्षक से डर लगता है, घर में माता पिता से डर लगता है, और इन सब से परे हो जाओ तो समाज से डर लगता है। और जिससे डरना चाहिए उससे लगता है या नहीं लगता है, ये तो आप ही समझ पाएंगे। जीवन में सिर्फ अपने कर्मों से भयभीत होना चाहिए।
भगवान भी आपके कर्मों के अतिरिक्त कोई फल आपको नहीं दे सकते हैं। तो हमें भय लगना चाहिए अपने कर्मों से। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं तो ही हमें भयभीत होना चाहिए, अन्यथा भय का दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। लेकिन यहां लिखा है भय स्थान शतानि चा, लोगों को सैकड़ों प्रकार से भय लगा करता है, लेकिन हजारों प्रकार के दुख के कारण और सैकड़ों प्रकार के भय के कारण किसके लिए होते हैं? मूर्ख लोगों के लिए। दिवसे दिवसे मूढ़मा विशंति, मूर्ख लोगों को भय भी लगता है, मूर्ख लोग दुखी भी हुआ करते हैं। न पंडितम, पंडित पे इन चीजों की कोई असर नहीं होती है। जैसी जाकी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आप पुनः आवे ताई पई ताई तहां ले जाए। भैया जब जब जो जो जहां जहां जैसे जैसे होना है तब तब सो सो वैसे वैसे होता है। हम टेंशन करके क्या करें? हम दुखी क्यों हो? जो होना है सो होना है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं भैया होगा तो वही जो प्रभु की इच्छा है। कोकरी तर्क बढ़ावे शाखा, तो ये काहे के लिए तर्क वितर्क कर रहे हो? काहे को लंबी लंबी खींच रहे हो? कोई फायदा नहीं। तो जो पंडित लोग होते हैं उनके पास ये ज्ञान होता है, और इसलिए ना तो वो किसी चीज से भयभीत होते हैं और ना ही किसी चीज से दुखी हुआ करते हैं। और मूर्ख लोगों के लिए तो हजारों दुख के कारण हैं और सैकड़ों भय के कारण हैं। और सुन लीजिए, विषयणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम। भाई हम इस संसार में हैं, हमें हमेशा इस चीज का ख्याल तो रखना ही चाहिए। हर व्यक्ति के लिए शिक्षा है, आपके लिए, मेरे लिए, और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं, शिक्षा तो सभी के लिए। उत्थायोत्थाय बोधव्यम महद भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोका नाम किमंचे निपतिष्यति। देखिए भाई, प्रातःकाल हम उठते हैं, हम पूरे दिन का प्लान करते हैं, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में ये करना है, या जो व्यवसाय करते हैं वो अपने ढंग से सोचते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है। वो सब चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन आपको भय हमेशा रहना चाहिए। डर अच्छा होता है। कौन सा डर? कि भाई मृत्यु, व्याधि और दुख ये कह के नहीं आते हैं, ये कभी भी आ सकते हैं। हम निकले पिकनिक के लिए, गाड़ी में बैठे पूरा परिवार और खूब मस्ती में चले जा रहे हैं, उसी मस्ती में थोड़ा सा ध्यान चूक गया, एक्सीडेंट हो गया। सोचा तो नहीं था, लेकिन ये हो सकता है, ये संभावना है। कई बार मित्र लोग ऐसी जगहों पे, नई जगह पे स्नान वगैरह के लिए जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं, नहर में कूद जाते हैं, 2 बाहर आते हैं, 4 बाहर ही नहीं आ पाते हैं। गए थे आप आनंद के लिए और वहां से मातम लेकर के आ गए। तो भैया जीवन में मृत्यु, व्याधि और शोक यानी दुख का कारण, दुख ये कब कहां से कैसे आ जाएगा ये पता नहीं होता है। इसलिए इनका सामना करने के लिए तैयार तो हमेशा रहना चाहिए, तत्पर हमेशा रहना चाहिए, लेकिन इनसे भयभीत नहीं होना चाहिए। अगर आप ये मान लेते हैं कि भैया घर से बाहर निकलेंगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा, तो आप गाड़ी लेके नहीं निकल पाएंगे, आप जीवन में कोई बड़ा कार्य कर ही नहीं सकते हैं। भाई हर चीज में भय तो है। हमें ये याद रखना चाहिए कि भय कभी भी आ सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, व्याधि कभी भी आ सकती है, लेकिन ये नहीं कि बस सब इसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अथ तेन व्याधेन तंडुल कणान अवकीर्य जालम विस्तीर्ण। अब लघुपतन कौवा देखता है कि उस शिकारी ने जंगल के एक हिस्से में जाकर के और चावल के दाने वहां बिखरा दिए और उनके ऊपर एक जाल बिछा दिया। सच प्रच्छन्नो भूत्वा स्थिता, और स्वयं वो शिकारी जो है ना एकदम से छुप के एक तरफ बैठ जाता है। तस्मिन् नेव काले, उसी समय की बात है, चित्रग्रीव नामः कपोत राजा सपरिवारो वियति विसर्पम तान तंडुल कणान अवलोकयामस।
उसी समय आकाश में से चित्रग्रीव नाम का जो कबूतरों का राजा है वो अपने परिवार के साथ उड़ के जा रहा था। ऊपर से ही आकाश से उड़ते उड़ते उन्होंने यहां पे जंगल में बिखरे हुए इन चावल के कणों को देखा। अब भैया मुंह में पानी आ गया, चावल खाने की इच्छा हो गई। लेकिन कपोतराज होशियार हैं, समझदार हैं। ततः कपोत राजा तंडुल कणान लुब्धान कपोतान प्रत्याह। जिन कबूतरों ने ये कहा कि देखो हम लोग कुछ खाने पीने की खोज में जा रहे हैं, चावल तो यहीं पड़े हैं, चलो खाते हैं। तो ऐसे जो उनके साथ के कबूतर इन चावलों को देख करके लोभ में आ गए थे, उनसे कहा भैया थोड़ी तो बुद्धिमानी का प्रयोग करो, थोड़ी तो समझदारी इस्तेमाल करो। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणान संभवा। भाई इस निर्जन वन में ये चावल कहां से आ सकते हैं? ये जो कणकी आपको चावल के टुकड़े जो फैले दिखाई दे रहे हैं, भाई चावल धान है तो समझ सकते हैं कि कोई पेड़ होगा, वो बिखर गया। चावल तो व्यक्ति धान को कूटता है, उसमें से बनाता है, अपने खाने के लिए रखता है, खाता है। तो ये तो गांव और शहर में पाई जाने वाली चीज है ना, ये स्वाभाविक वस्तु नहीं है, ये प्राकृतिक वस्तु नहीं है, ये मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है। तो जहां मनुष्य होते हैं वहीं पे ये चीज पाई जा सकती है। इस निर्जन वन में ये कहां से आ गए? तन्निरूप्यताम तावत, इसलिए ध्यान दो। भद्रम इदम न पश्यामि, इन चावलों को खाने में मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। यहां अगर हम चावल खाने गए तो अवश्य ही विपत्ति में पड़ जाएंगे, इसमें मुझे कोई भी भलाई दिखाई नहीं दे रही है। प्रायेण अनेन तंडुल कण लोभेन अस्माभिरपि तथा भवितव्यम। देखो भैया इन चावल के चक्कर में हमारी भी दशा ऐसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? तो यही हितोपदेश का मजा है। यहां एक कथा में से दूसरी कथा, दूसरी कथा में से तीसरी कथा, क्योंकि अगर एक कथा पूरी हो जाती है ना तो फिर व्यक्ति का मन भर जाता है कि चलो अब ये कथा पूरी हो, अब आगे नहीं। यहां तो एक कथा में से दूसरी कथा खड़ी होती रहती है और व्यक्ति अभी ये कथा बाकी है तो चलो ये कथा सुनना शुरू किया, तब तक दूसरी कथा शुरू हो गई, अब वो कथा सुननी शुरू की, तो कथा में से कथाएं यहां निकलती रहती हैं। तो चित्रग्रीव नाम का जो कबूतरों का राजा है वो कबूतरों से कहता है कंकणस्य तु लोभेने मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संप्राप्ता पथिका सामृतो यथा। सोने के कंगन के लोभ में कीचड़ में फंसे हुए राहगीर को जैसे उस वृद्ध सिंह ने मारा और उसको खा गया, इसी प्रकार से यहां इन चावलों का लोभ अगर हम करते हैं तो मुझे लग रहा है कि हमारी दशा भी इस प्रकार की हो सकती है। कपोता ऊंचू कथम एतत्, भाई ये क्या कथा है? तो चित्रग्रीव जो कबूतर है वो यहां पे सुवर्ण कंकणधारी वृद्ध व्याघ्र की और उस पथिक की कथा सुनाना शुरू करता है। चलिए इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। अभी तो हम कथाओं को प्रारंभ करते जा रहे हैं। एक भी कथा पूरी हो तब आपको अधिक आनंद आएगा। सुनते रहिए। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।